हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 जैकबोर्ड के लिए मेरे को एक बुक मिली है जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए मैंने देखी, काफी अच्छी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं भी इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, ये ब्रिलियंट की तरफ से कोई पब्लिकेशन है, वहां से ये बुक आती है, गेस्ट पेपर है। तो इसके बारे में जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी कि इसमें क्वेश्चन जो है वो चैप्टर वाइज है। ठीक है, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आप प्रिपरेशन करें तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस पहले चैप्टर वाइज कीजिए, उसके बाद मिक्स कीजिए। मॉक टेस्ट बाद में लगाइए, पहले चैप्टर वाइज फिनिश कीजिए। तो सबसे अच्छी चीज जो मेरे को इस बुक के बारे में लगी कि वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा एमसीक्यू। एमसीक्यू आपका जैक बोर्ड के पैटर्न में है, तो एमसीक्यू है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट है, देन शॉर्ट है और लॉन्ग है। तो न्यूमेरिकल वगैरह सारे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन है कि आप कर ही ना पाए, कि एक एक चैप्टर में ऐसा 200-300 क्वेश्चन है कि वो हो ही ना पाए। चैप्टर में लगभग आप कह सकते हैं 70-80-90 ऐसे क्वेश्चन हैं और छोटे मिक्सअप सारे हैं। ठीक है, इसको आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं और हम कैसे करेंगे इसको, राइट। तो देखिए, जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर के लिए खुला, तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ अभी केवल और केवल एमसीक्यू है, राइट। एमसीक्यू इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर ये केवल और केवल एमसीक्यू है। और यहाँ तक 71 क्वेश्चन है, इसमें 71 क्वेश्चन है। ठीक है, अब किस तरह के एमसीक्यू है वो भी मैं बता दूं आपको, कैसे हेल्प कर सकते हो एमसीक्यू। देखिए, यहाँ पर जो मैंने देखा कि एमसीक्यू हर तरह के, कैसे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपके जो एग्जाम में आते हैं। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को ये लगी कि रिलेवेंट है आपका। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो या तो थ्योरेटिकल है जो एग्जाम में आता है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, कि आपको अगर फॉर्मूला आता है, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो जितने भी आपके एमसीक्यू आते हैं जैक बोर्ड में, तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बाद में न्यूमेरिकल थोड़े से मतलब लंबे हो सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर सारे फॉर्मूला बेस्ड ही एमसीक्यू है। ठीक है, कोई भी आप रैंडम क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किया यहाँ पर। इलेक्ट्रिक आपको दिखा देता हूँ, ये है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज प्लेन कंडक्टर इज। तो ये क्या है, आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, राइट। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये आप एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए एक बार। जनरली मतलब आपने जितनी प्रिपरेशन की है वैसे ही कीजिए, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक चीज और कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा पूरा अपलोड कर रखा है। आप यूट्यूब मेरे चैनल पे जाइए, फर्स्ट चैप्टर के आप प्लेलिस्ट देखिए, वो थोड़ा सा लंबा है, उसको देखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, राइट। तो देख सकते हैं कि कैसे करने हैं इसको। मैं ऑल्दो मैं करवाऊंगा अभी चैप्टर, तो यहाँ ये एमसीक्यू आते हैं, राइट। तो अब जैसे ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू खत्म हुए, सॉल्यूशन नहीं दिया इस बुक में, सॉल्यूशन नहीं एमसीक्यू के, केवल आंसर है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, केवल उसके आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है खत्म हुआ और सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। सेकंड चैप्टर ये अगेन वही पैटर्न पे कि एमसीक्यू, थ्योरेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। सेकंड चैप्टर खत्म, फिर थर्ड स्टार्ट। तो एमसीक्यू यहाँ लगभग आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में करीब 60, 70, 80 इस एवरेज से एमसीक्यू है। इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जब आपके सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं एमसीक्यू में, तो उसके बाद आता है इसका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसको भी मैं आप दिखाता हूँ कि ये कैसे है। देखिए, जब इसको आप देखेंगे तो एक चैप्टर में लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। 8, 10, 12, 15, बहुत ज्यादा नहीं है, 8, 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, वैसे हैं। तो कोई भी जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, गिव एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो एसआई यूनिट जैसे कि यहाँ पर है, आंसर भी दे रखा है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ आंसर भी दे रखा है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क का ये भी। और ये भी, अब ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा, इसमें भी सेकंड चैप्टर के कुछ 10-15 क्वेश्चन, फिर थर्ड चैप्टर है ना। वापस से इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, वैसे करके यहाँ पे 9 चैप्टर, 14 चैप्टर तक फिनिश है। फिर आता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे अच्छी चीज मेरे को इसमें ये लगी कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है कि आप करने को गए तो हो खत्म ही नहीं होके दे रहे। लिमिटेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको लगाएंगे तो आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आपका स्कोर जो भी आ रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं आप इसको। ठीक है, आप इस चैनल पे भी देखिएगा, मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ अब। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में
स्टेट गॉस थ्योरम, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देख रहा हूँ गॉस थ्योरम, जो आपका थ्योरी में, आप एक बार ये प्लेलिस्ट को देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। आप एक बार उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, जैसे आप उसको फॉलो कर लेंगे ना, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपका जैकबोर्ड के सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, और ये करने के बाद आपका कोई स्कोप नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल भी है, यहाँ भी लगभग एक चैप्टर में आप देख सकते हैं 6-7 क्वेश्चन है, राइट। 6-7 क्वेश्चन है, उसके बाद ये हर चैप्टर में आपका, और ये आता है एंड में न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कितने हैं इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल इस बुक में न्यूमेरिकल हर उसमें 2-3 है, ठीक है, 2-3 बड़े न्यूमेरिकल है। 2-3 करिए, 2-3 करेंगे आप जब, तो ठीक ठाक है, मतलब सारे कवर कर रखे हैं, और अधिकतर तो ऑल्दो आपका एमसीक्यू में ही हो गए हैं, तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि मतलब एक अच्छा पैकेज है किताब। मैं अगर आपको लेने की जरूरत नहीं है, इवन ये किताब आप लीजिए मत, केवल फॉलो कर सकते हैं मेरी वीडियोस को ही, ठीक है। तो यहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक लास्ट कैटेगरी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये जरूर है, अब आपको क्या है कि इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं ना, सब मैंने थ्योरी में करा रखे हैं, जितने भी है सारे मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, डेरिवेशन वगैरह जो भी है मैंने सारी चीज थ्योरी में पढ़ा रखा है, तो आपका ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। लेकिन एक बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना भी बाद में, एक चैप्टर का, कोई भी चैप्टर का को कंप्लीट करते हैं आप, वीडियो लेक्चर उसको देखते हैं, तो उसको उसके बाद फिर जो क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जब एग्जाम टाइम आपका पास आ रहा होगा तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही है, तो ये बुक है। तो इन दी एंड आपका क्या है, मॉडल पेपर भी है, ठीक है। अब आपके सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, तो ये मॉडल पेपर है, तो ठीक लगी ये किताब मेरे को, आप कर सकते हैं इसको फॉलो। तो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक को, अगर आप देखना चाहें तो जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।